पहले अपना अलग ग्रुप और अब कॉर्नर मीटिंग्स। खबर यह है कि जहांगीर तरीन फिर रफ्तार पकड़ने लगे हैं, बल्कि हुकूमत पर किए गए अपने एहसान भी याद दिलाने लगे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें लोधरा की तहसील कहरोड़ पक्का में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए तरीन साहब ने न सिर्फ बढ़ती कीमतों हुकूमत को आड़े हाथों लिया बल्कि एतराफ भी किया कि पंजाब में पीटीआई की हुकूमत बनाने में उनका अहम किरदार था। लेकिन सवाल माजी का नहीं, हाल का है कि अब उनका हुकूमत में, पार्टी में कोई किरदार है भी या नहीं। सवाल यह भी है कि इन कॉर्नर मीटिंग्स और एहसान याद दिलाने के पीछे मुद्दा क्या है। दूसरी जानब जहांगीर तरीन के सियासी पिच पर फिर मुतहरिक होने के ताने बाने सियासी पंडित मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल से जुड़ रहे हैं, जिस पर साजिशी और अफवाह साज फैक्ट्रियां सरगर्म हो गई हैं। रोज नित नई बातें, नए नए तबसरे सुनने को मिल रहे हैं। एक तकरीरी को लेकर सियासत और सहाफत दोनों में भौंचाल की सी कैफियत है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने इल्जाम लगाया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हम तकरीरों पर मुल्क को तमाशा बना दिया है। दावा यह था कि सच एक दिन जरूर सामने आता है। आइन जो इख्तियारात एक मुंतखब वज़ीर आज़म को देता है उस पर कोई दो आरा नहीं है, लेकिन इमरान खान आइनी वज़ीर आज़म नहीं है। इन्होंने नवाज शरीफ के मैंडेट पर डाका डाला है। यह इल्जाम अपनी जगह कल विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी वाज़े कर चुके हैं कि इस मामले पर सिविल और उसकी क़यादत में कोई इख्तिलाफ नहीं। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में फवाद चौधरी ने फिर कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के दरमियान नए DGISI की तकरीरी पर मुशावरत का अमल मुकम्मल हो चुका है। विफाकी वजीर ने मजीद बताया कि नई तकरीरी का प्रोसेस शुरू हो चुका है। एक बार फिर सिविल और फौजी क़यादत ने यह साबित किया है कि मुल्क के इस्तेहकाम, सालमियत और तरक्की के लिए तमाम इदारे मुत्तहिद और यकसा हैं। खबरें हैं कि तकरीरी की समरी वजारत दिफा की तरफ से वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल हो चुकी है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद तकरीरी का ऐलान हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि सादा सा मामला इतना पेचीदा क्यों हो गया कि अफवाह साजों को बातें बनाने का मौका मिला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।